आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी का अभिवादन है, सभी का आत्मवंदन और सभी मास्टर्स को ढेर सारा प्यार। जैसा कि हम सब रोजाना मिल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मगर हमने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया हुआ है स्वाध्याय से, क्योंकि हम स्वाध्याय भी कर रहे थे और वो बुक उसको फिनिश करना बहुत जरूरी है। और जब हम उस बुक को फिनिश करेंगे तभी हम उसके एंड में एक्चुअली मास्टर क्या बताना चाहते हैं उस चीज को समझ पाएंगे। इट वोंट बी इजी बट इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट एज वेल, मैं बोलूंगी। चैलेंज है, चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं और लिया है तो हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे और कोशिश करेंगे। जैसे आज ये आरती जी का प्रश्न था, मेरे को पूछ रही थी, तो आरती जी आपके लिए भी ये प्रश्न है और बाकी सबके लिए भी कि जब हम ये बुक करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अच्छा रहेगा कि हम उस बुक में जो हमने अभी तक स्वाध्याय किया है तो उसके कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा हम या तो रिवाइज कर लें, और या फिर हाउ अबाउट जिन लोगों को कुछ चीज समझ में नहीं आई, गो बैक टू दैट वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो, और उस पे जाके आप देख लें। तो उससे क्या रहेगा कि हमें पता रहेगा कि हम क्या बात करें। तो अगर 10-15 दिन का है, सिर्फ आप जो जैसे आप अपना ध्यान आप अलग कर सकते हैं, लेकिन जो वो वीडियो में जो ज्ञान दिया है, कई बार 1 घंटे का, आधे घंटे का, कुछ कुछ चीज जो है, राइट। तो आप वो सब चीजें जो है इम्पोर्टेंट, वो आप डेट वाइज, सपोज आपको कोई चैप्टर है, उसका जो इंट्रोडक्शन में होता है ना, पेजेस होते हैं, पेज नंबर्स, तो आप कौन से पेज नंबर के बारे में आप समझना चाह रहे थे, या कौन से चैप्टर को ज्यादा समझना चाह रहे थे, तो आप यू कैन गो बैक और आपको खुद को पता होगा कि कौन से मास्टर ने बोला है जो आपको सुनना था लेकिन सुन नहीं पाए। सो गो बैक एंड रिवाइज, ये भी कर सकते हैं। और कुछ क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स का, बेसिकली हमने 5-6 चैप्टर्स, छठवां चैप्टर शुरू कर दिया था, 5, और इसमें कितना मैटर है। तो एक जन को अगर रिवाइज भी करेंगे मोटा मोटा तो भी इट वोंट बी इजी, एक दिन हमको अलग उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो विल सी हाउ इट गोज। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम रिवाइज कर सके, पर अगर नहीं हो पाएगा तो मैं उसके पहले बता भी दूंगी कि क्या करना है। वैसे मैंने आज बताया है, तो बस हम आई बिलीव जून का समय तो निकल ही गया है, जुलाई में हम जरूर उसको शुरू करने वाले हैं, ऐसा सोच रही हूँ मैं। देखते हैं, सबके साथ चल के करना, अकेले तो करना नहीं है मुझे, तो इसलिए सभी लोग साथ में चल के करेंगे करेंगे जब जिसको जैसा ठीक लगेगा, और जितनी मेजोरिटी अगर जुड़ जाती है तो उस हिसाब से करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। और समय समय पर एक और चीज उठ रही है कि समय समय पर ऐसा होता है कि कई लोगों को ध्यान के लिए बुलाया जाता है, बोला जाता है कि आप ध्यान कराएं। ये भी कुछ चंद क्वेश्चंस हैं जो बार बार उठ के आते हैं। मैं यही कहूंगी कि अगर आपको मौका मिल रहा है ध्यान कराने का तो आप लोग को जरूर कराना चाहिए। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि भाई मुझे ध्यान में तकलीफ हो रही, कैसे कराऊं, क्या स्टेप्स हैं, तो कुछ गिने चुने स्टेप्स जो हम रोजाना करते हैं, ऐसी कोई, जब मैं ध्यान करा रही होती है, मैं अपने पर्सनल उसकी बात बोल रही हूँ, कई लोग हो सकता है पढ़ के करते हो, लिख के करते हो, मैं पढ़ के लिख के नहीं करती हूँ। मैं सीधे बैठी रहती हूँ, मैं आंख बंद करके बैठ जाती हूँ, और जो मास्टर का गाइडेंस आता है वो मैं फॉलो करती हूँ, और वही मेरे मुंह से निकलता है। हर दिन का एक जैसा नहीं होता है मेरा, और पहले मैं एक जैसा करती भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं करती थी, बट मैंने ये नोटिस किया कि हम सब एक जैसा, मेरे साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं आपको अपने जैसे ही समझती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक जैसा करने से हम बोर हो जाते हैं, और कुछ नहीं, एक नयापन नहीं रहता है। तो हम सेम सेम करते हैं तो हमारी लाइफ में भी क्या, वही सेम रोना, ऐसे बोलते हैं ना हम, तो वो चीज नहीं करनी है मुझे। इसलिए एक नयापन, और शायद मास्टर्स भी हमको उस रूप से, पहले मैं जो मास्टर्स करवाते थे, मे बी शायद ग्रुप में एनर्जी उस तरह से थी, इसलिए वो हमारे चक्रास पे काम कर रहे होते थे। ऐसा नहीं था कि मेरा पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो मुंह से वही निकलता था, मैं चाहती थी मैं यहाँ बोलूं लेफ्ट और वो जाता था राइट। ऐसा होता था कि मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो मास्टर्स के हिसाब से होता था। तो आज भी मैं यही कहूंगी कि जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम। कि हमारे जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं, परम गुरु मंडली है, पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद महाराज, जितने भी गुरु हैं जिनको हम ध्याते हैं, उन सबका मैं आह्वान करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। बस बात यही है कि कुछ लोगों को ध्यान के लिए बोला जाता है। तो जब हम ध्यान की बात करते हैं तो आपको क्या क्या बोलना है, पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आपका नाम क्या है,
आप क्या करते सो दैट लोग आपसे कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा, कि आप उनको एक कनेक्शन बनाए आप, rather than ऐसा कौन सा कनेक्शन जहां पे आप अपना दरवाजा बंद करके आप लोगों से कनेक्शन बना रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई कर पाएगा। लेकिन जो लोग मिल रहे हैं लोगों से, एक दूसरे से, आप जैसे अपने दोस्तों या फ्रेंड्स लोग से बात करते हैं, तो आप एक अच्छा कनेक्शन बना पाते हैं। अगर आप अपने आप को अपना मास्टर समझेंगे और सोचेंगे कि मैं एक मास्टर हूँ और मैं सीनियर हूँ और मैं ऐसा, तो वो बात नहीं बनती है मास्टर्स। सबके पास, सभी इंसान कहीं ना कहीं एनलाइटेंड होते हैं। आज मैं इस राह पे यहाँ पे खड़ी हूँ, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस किसी को काम आए, लेकिन तृप्ता जी का एक्सपीरियंस मुझे काम आए, हो सकता है सुनीता जी का आए, बलजीत जी का आए, नीलम जी का आए, या रमा जी का आए, किसी का भी आ सकता है। सो फॉर दैट मैटर एवरी पर्सन अपने अपने फील्ड में बहुत स्किल्ड है, अपने अपने फील्ड में बहुत आगे है। तो ये सोचना कि मैं एक मास्टर हूँ, आप ध्यान में जरूर आप बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको अपना अहम दिखाने की या ईगो, मतलब जस्ट एक नॉर्मल जनरल चीजें बता रही हूँ मैं, हाउ टू मेक दैट कनेक्शन। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ये भी मैं समझती हूँ। कई लोग बहुत कम बात करते हैं, कई लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, तो आप उसको बैलेंस कर लें कि कम से कम आप अपना एक जो हम हमारे कल्चर में एक बहुत अच्छी बात है कि हम सबको, कोई किसी से मिलते तो नमस्ते कहते हैं, हेलो प्रणाम करते हैं, आत्मवंदन कहते हैं। आपको जिस रूप में भी ग्रीटिंग देनी हो आप वो करें। उसके बाद आप बताएं कि भाई आपका नाम, ये सब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या पसंद है, क्यों कर रहे हैं। फिर आप ध्यान से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं सबसे पहले, कि लोग ये सोचते हैं कि अ, ध्यान करने से हो सकता है ये बहुत बोरिंग है, ये सब गिने चुने लोग करते हैं। तो आप हमारे इसमें ग्रुप में 41 डे प्रोग्राम की भी क्लास हुई है, जिसमें 41 डेज में एक मिथ के ऊपर भी था, मिथ ऑफ मेडिटेशन, मिथ्स ऑफ मेडिटेशन। तो आप ये उसके बारे में बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या है ध्यान के, और ध्यान क्यों करना चाहिए। और साथ में कॉस्मिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताएं उनको। दूसरी चीज, आपके आपकी जो नाड़ियां हैं उनके बारे में बताएं। 72,000 नाड़ियां जो है वो शुद्ध होती हैं, कैसे होती है, कॉस्मिक एनर्जी से। कॉस्मिक एनर्जी कैसे अंदर आती है, चारों तरफ जो फैली रहती है कॉस्मिक एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी तब हमारे अंदर आना आसानी से आती है जब हम विचार शून्य होते हैं। मेन रीजन है विचार शून्य होना। हम कब विचार शून्य होते हैं, एक तो हम जब सोते हैं तब होते हैं, एक होता है जब हम कॉन्शियसली अपने आप को विचार शून्य करते हैं। कैसे, अपना ध्यान सिर्फ एक ही जगह लगाकर, सांसों पर। तो जब हम ऐसा करते हैं तब हम विचार शून्य होते हैं, और हमारे भीतर वो एनर्जी जो है उसका फ्लो तेजी से होने लगता है। और ये एनर्जी हमें सकारात्मक करती है, हमें पॉजिटिव करती है, हमारे अंदर सकारात्मक एनर्जी करती है। और हो सकता है कई लोग आपको ये बोले कि मगर मेरे तो बहुत विचार आते हैं, मुझे तो बहुत तकलीफें होती हैं, मैं ध्यान नहीं कर पाती, मुझे बहुत एंग्शियस फील होता है, मेरी सांसें तेज होने लगती है, मैं सांस ही नहीं ले पाती हूँ, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बताएंगे। मैं सांस लेना भूल जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ या डर जाता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता, मेरा दिमाग चलने लगता है, मुझे घबराहट होती है, और मुझे लगता है कोई पकड़ लेगा, बहुत सारी चीजें लोग बोलेंगे। तो आपको सिर्फ यही समझाना है कि बार बार, इसलिए हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी ध्यान में पुराने हो चुके हैं। तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली म्यूजिक चलाया या नहीं चलाया, वो अपने आप के साथ बैठ जाएंगे। हम ये जो दूसरी साउंड चलती रहती है हमारे पूरे चारों तरफ, हम उसको दबाने के लिए म्यूजिक चला देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम अपने आप के साथ बैठना हमें शुरू करना पड़ेगा, नहीं करा है तो। और जो बैठते हैं बहुत अच्छी बात है। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज आपको ये बताना है कि आप ध्यान जो है, आपने कहाँ से सीखा, क्यों सीखा, आपके अंदर जो आत्मा है वो आपको कैसे बुला रही है, क्यों बुला रही है, क्योंकि आपकी आत्मा को ग्रो करना है, आपकी आत्मा को जो लेसन्स लर्न करने हैं उसके लिए ये ध्यान बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि केवल इस जन्म में हम ध्यान कर रहे हैं या एक ग्रुप बन गया इसलिए ध्यान हो रहा है, ये जन्मों जन्मांतर से चला आ रहा है ध्यान, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लोग इससे दूर हो गए। थोड़ा सा आप उसका बेस तैयार कर सकते हैं बताने के लिए। फिर साथ में आप उसके बेनिफिट्स के साथ साथ, बेनिफिट्स में आप ये जरूर बता सकते हैं कि हमारे ब्रेन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ जैसे बोलते हैं ना, इसका इंटरेक्शन, इन दोनों उंगलियों का इंटरसेक्शन जहाँ पे है, तो वहां पर आप बताएंगे कि यहाँ मेरा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, और यहाँ से वो हार्मोन सेक्रेट होते हैं पूरे शरीर में। और साथ में जब हम ध्यान करते हैं तो आसानी से सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देते हैं, और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, तनाव रहित होने लगते हैं।
हमारा जो बीपी का भी प्रॉब्लम होता है वो भी कम हो जाता है, सर दर्द, डायबिटीज से जुड़ी हुई तकलीफें, फैटी लिवर की तकलीफें। लेकिन ये तभी होता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। बहुत समय लगता है ध्यान करके उस स्टेज पर पहुंचने के लिए, और उनको ये बताएं कि ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़ के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर एक स्केड्यूल बना ले, ऐसा एक समय जो सबको भाए, वो समय बना ले। जैसे अगर आप कॉलोनी में हैं, आप किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, नेबरहुड में हैं, और एक ग्रुप बन गया, शाम को सब लोग पार्क में जाते हैं, बैठते हैं, कम से कम आधा घंटा सब लोग साथ में बैठ के ग्रुप के साथ, आप कॉलोनी में या कहीं पर भी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे सब औरतें वहां अगर मिलती हैं या आदमी मिलते हैं, पहला आप ये करें कि आधा घंटा हम ध्यान करेंगे। किसी के लिए रुकना नहीं है, आप बस उस समय आप सबको बता दें कि ये समय है, आ जाए। एक दो लोग इकट्ठे हो गए, बस ध्यान करना शुरू कर दिया, और जो भी आए बिना आवाज किए बैठ जाए शांति से। उनको आप आनापान सती का जो पोजीशन है, 3 आपको पोजीशन लॉक करनी है। फिर ये बताएं कि 3 पोजीशन लॉक है। आपके पाँव को क्रॉस करना है, आपके हाथों को आपको क्लास्प करना है, उंगलियों में उंगलियां फंसानी है, और आंखें बंद करनी है। और जब आंखें बंद कर लें तो आप खोले नहीं, तो आधे घंटे का अलार्म लगा दें और वो आप शुरू कर दें। कई लोग ये बोल सकते हैं आपसे कि हम घुटने मोड़ के नहीं बैठ पाते, हमें चलने में तकलीफ है, हमारे पाँव में दर्द है। तो कोई बात नहीं, आप पाँव लंबे करके बैठे। उनको आप ये भी बोल, जहां बैठे कंफर्टेबल होके बैठे। अपने अगर चेयर या सोफा पे बैठते हैं तो आप चेयर सोफा पे बैठ जाए, पाँव को जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। तो ये कुछ चीजें हैं जो बतानी है। फिर आप वो पूछेंगे 3, ये हमको ऐसा क्यों करना है, हम ऐसे क्यों नहीं बैठ सकते। कई लोग बोलेंगे हाथ को खाली करके ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे करके रखना है, जो मुद्राएं हैं। बोला कि जब हम 3 पार्ट लॉक करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो अंदर ही अंदर गोल घूमती, बाहर नहीं निकलती है। हाथों के द्वारा 10% बाहर निकलती है, पाँव के द्वारा 10% बाहर निकलती है, ये जरूर बताना है आपको। और आंखों के द्वारा 80% बाहर निकल जाती है। दिन भर हम आंखों को इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी आंखों में इतनी ऊर्जा है कि वो बाहर जाती है, नष्ट हो जाती है, नष्ट बाहर जाकर। मतलब बेसिकली हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी नजर से, मगर बेसिकली एनर्जी तो हम स्पेंड कर ही रहे हैं ना। तो इस एनर्जी को बचाने के लिए जब हम ध्यान में बैठते हैं आलती पालथी मार के, तो हमारे टखने से टखने जब क्रॉस हो जाते हैं या पैर क्रॉस हो जाते हैं, तो हमारी वहां एक ऊर्जा वहां हम सेव करते हैं। फिर हम अपने हाथों को जब क्रॉस करते हैं तो हमारी ऊर्जा फिर हमारी बंद होती है, यहाँ से एनर्जी निकलती नहीं। और आंखें किसी भी हालत में नहीं खोलना है, चाहे कोई फोन बजे, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कुछ भी बोले, कोशिश करनी है। बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है कि जहां आपको आंख खोलनी ही पड़ेगी, लेकिन आप कोशिश करें कि कंट्रोल अपने ऊपर इस तरह से होना चाहिए कि कोई आवाज अगर आती भी है आपको, इट्स ओके। एक ऐसी कंफर्टेबल जगह पर बैठे जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई जरूरी नहीं है कि कमरा साफ ही हो, लेकिन अगर साफ कमरे में बैठते हैं तो उससे हमारा मन भी हमें अच्छा लगता है, शांत लगता है। एक ओपन स्पेस में बैठते हैं तो खुला खुला फील होता है। बंद कमरे में आप जरूर करेंगे, आप शांति से करेंगे, आपका मन शांत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी जगह भी मिल जाती है तो इंसान वहां पे बैठ के, जैसे होता है ना, अब हम ट्रेन स्टेशन पे गए हैं या बस बस उस पे डिपो पे गए हैं, अब खड़े खड़े तकलीफ हो गई तो हम वहीं बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है बस वहीं बैठ जाओ नीचे झुक के, क्या करेंगे। आपने थोड़ा ना देखा कि फिर अब गंदी जगह है या क्या, लेकिन अगर तकलीफ हो रही तो आप बैठोगे ही। तो वही बात है, अगर ध्यान करने बैठना है और आपको सही में करना है तो आपके लिए कोई भी जगह फिर इतनी दिक्कत नहीं करती, आप फिर शांति से बैठ जाते हो। अगर आपको सही में ध्यान करना है तो ये नहीं देखना है कि चिड़िया बोल रही है या पक्षी चहचहा रहे हैं या भौरा मंडरा रहा है या कोई आवाज आ रही है, गाना चल रहा है, बजने दो। अपने आप के साथ बैठना है। लेकिन ये समय तभी आएगा जब आप अपने आप के साथ काफी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बतानी है। अगर इसके अलावा किसी को और कुछ पूछना है तो आप एक तो ध्यान शुरू करना है जब आपको, और एक जब खत्म करेंगे तो आपके ऊपर है। पहले आप शुरुआत 15 मिनट से लेकर 20 मिनट या आधा घंटा वहां से शुरू करें। एकदम से किसी को धक्का नहीं दे कि आप फर्स्ट डे है आपका तो अब आपको 1 घंटा ही करना है, नहीं। टेक योर टाइम, गो स्लो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। ये हम अपने लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं। फोर्स कहीं पे भी अच्छा नहीं होता। और किसी को नहीं आपको यही करना है ऐसा है, नो, बिल्कुल नहीं। कोई यहाँ बच्चा नहीं है, किसी को कोई मनाया नहीं जाएगा, किसी को बोला नहीं जाएगा कि आओ या करो। ये आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है, ग्रुप के साथ जुड़ना है नहीं जुड़ना है। ये आप क्योंकि अपने लिए कर रहे हो। अगर मैं आपके लिए बोलूं कि इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मैंने बता दी, आपको सब चीजें बता दी,
अब आपने चूज किया कि आपको सेहत पे ध्यान नहीं देना है, तो इट इज नॉट माई फॉल्ट, राइट? इट इज फॉल्ट की बात भी नहीं, इट इज नॉट माई थिंग टू से कि आपको करना है कि नहीं करना है। ये आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको अगर अपने जीवन को सुधारना है, अपने शरीर को सुधारना है, तो ये आपके हाथ में है। हम अपने कार्यों की डोर किसी और के हाथ में क्यों दें, राइट? फिर उसको पूरा सौंप दो। अगर दूसरा ही डिसाइड करेगा आपके लिए, तो उसको जीवन सौंप दो अपना, अपने कार्य सौंप दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो, अपनी इच्छाएं सौंप दो कि नहीं, मैं, आप जो बोलोगे मैं कंट्रोल्ड रहूंगी या कंट्रोल रहूंगा। तो इसलिए कोई किसी को नहीं बोलेगा कि उसको ध्यान करना है या नहीं करना। इसलिए मैं किसी को भी, पत्री सर ने हमको यही समझाया है कि किसी को भी फोर्स नहीं करना है। आजकल जो कुछ चल रहा है ग्रुप में हर जगह, क्या हो रहा है, नहीं ऐसा ये करना पड़ेगा आपको, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। मगर कल को अगर आपके पास कोई आके बोलता है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, और वो ध्यान करता था और कुछ समय के लिए ध्यान छोड़ दिया, और मुझे तकलीफ हो रही है, फिर से ऐसा हो रहा है, तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा उस इंसान से? क्या आप नॉनवेज खा रहे हो? क्या आपने अपनी प्रैक्टिस की है? क्या आप अपनी आप जो सुन रहे हो उसको अप्लाई कर रहे हो? पहले आप अपनी प्रैक्टिस पूरी रखो, आप अप्लाई करें चीजों को। और दूसरी चीज, आप ध्यान दें कि आप अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं आंखों से, क्या सुन रहे हैं कानों से, और गले से क्या निकल रही हैं चीजें, वो सब भी। तो अपने ऊपर काम करना है। ध्यान करने का अर्थ ये नहीं होता है कि ध्यान कर लिया हो गया, आए ध्यान किया और चले गए। क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उस पर अगर ध्यान नहीं है, तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हर इंसान अपने अपने आप के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आपकी आत्मा की जो ग्रोथ है वो इसी शरीर से होने वाली है, ये शरीर मदद करेगा। तो ये तो कुछ चीजें हैं, ये आपके ऊपर है। मैं एक जनरल चीजें बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन था आरती जी का बेसिकली। सो जस्ट सभी को, अगर जैसे अभी कुछ कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे और भी कि आप ध्यान करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है, या लोग हमको बुला रहे हैं। अगर लोग आपको बुला रहे हैं, टेक दैट अपॉर्चुनिटी, गो एंड डू इट एंड एंजॉय सिटिंग देयर टॉकिंग टू देम। उनकी बातें सुने, जितना आप सुनेंगे उतना आपके अंदर का जो ये ईगो है, अहंकार है, वो दूर होगा। और दूसरी चीज, हम समझ पाएंगे दूसरों को, और समझने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी हमको। ये नहीं है कि एकदम से आपने सुना समझा। अब होता ये भी है कि कई बार जब हम यहाँ बैठे होते हैं, आप लोग भी यहाँ पे कई बार से लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो होता क्या है कि हम ऑलरेडी, वो इंसान बोलता नहीं है उससे पहले हमें समझ में आ जाती है बातें, क्योंकि अब हम उस इनर वर्क को कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे धुरंधर हैं जो, जिनको हर चीज पता है, और इतना जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो हम सबकी ऊर्जा एकदम ऐसे ऐसे उठती है। सो यस आरती जी। थैंक यू वेरी मच मधु जी। थैंक काफी यू। क्लियर हो गया मुझे। मतलब काफी पता भी था, पर आपने जो सिस्टमेटिक बताया तो अच्छा रहा। जी क्योंकि रोज मैं नीचे घूमने जाती हूँ और सब लेडीज बोलती हैं कि जी आप ध्यान करवाइए, आप ध्यान बिल्कुल। करवाइए, तो मैंने कहा कम से कम कुछ बेसिक समझ में आ जाए फिर करवाओ तो ज्यादा अच्छा है। और यस। दूसरा था कि जो आप म्यूजिक प्ले करते हैं, हाँ तो हाँ। क्योंकि बाकी जो यूट्यूब के आते हैं वो सब बीच बीच में एडवर्टाइज वगैरह सब आती है तो जी डिस्टर्ब जी। होता है। तो तो आप, म्यूजिक हाँ शेयर हो सकता है क्या आपका? बिल्कुल बिल्कुल, आई विल शेयर द म्यूजिक। और दूसरी चीज ये है कि वैसे तो आजकल हुँ, कई सारे म्यूजिक आते हैं। जैसे आप अगर खुद खुद के उससे बैठेंगे देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे म्यूजिक हुँ, है जो लाइव चल रहे होते हैं, लाइव वाले। तो आप वो लाइव वाले अगर ओके, देख, और अगर कोई अच्छा लगता है तो आप वो देख लें। नहीं तो पत्री सर के म्यूजिक आप डेफिनेटली, कोई भी पत्री सर का म्यूजिक है उसको लगा सकते हैं। खासकर वो अच्छा। एक म्यूजिक है, वो मैं शेयर कर दूंगी। फ्लूट, नहीं तो फ्लूट फ्लूट म्यूजिक है, वाला। हाँ। हाँ, नहीं तो वो जो ध्यान महाचक्रम के भी काफी सारे हैं, वो कोई भी हो सकता है कि कई लोग उसको अभी उतने मतलब जैसे बोलते हैं ना, अब हम उस स्टेज में आ गए कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नए लोग होंगे वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनके मन में एडजस्ट का ए भी नहीं होगा। इसलिए जो भी इस ग्रुप में भी आता है, तो प्लीज माफ करिएगा, मैं समझती हूँ, लेकिन जो नए लोग होते हैं उनमें वो एडजस्टमेंट की भावना नहीं होती है। धीरे धीरे हमको उनको उस रूप में बदलना है कि वो एडजस्ट करें। तो इसलिए पहले जब आप हो या कोई और हो, मुझे तो इतना पूरा विश्वास है कि जब आप कराएंगे आरती जी, तो आपकी बात सब लोग सुनेंगे, और यू आर अ वंडर वुमन, आई वुड से। तो यू आर गोइंग टू डू थैंक वंडर्स। यू वेरी मच। नो नो, डेफिनेटली। इवन तृप्ता जी भी बहुत अच्छा, मतलब जो जिस तरह से वो कैरी करती है बातों को, बहुत अच्छी बात है। बट दूसरी चीज, और भी हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी
मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप उनको सिर्फ सभी को ये बताना जरूरी है कि मास्टर्स, हम समझ रहे हैं कि आप सब लोग अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग देश से आए हैं, रिलीजन कल्चर ये हो सकता है, कास्ट हो सकती है, और हर चीज हर किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं एक मिलजुल कर हम एक साथ एडजस्ट करके, अगर किसी से कुछ गलत हो भी गया सो व्हाट, कोई बात नहीं, आगे बढ़े, साथ में चलना है। तो ये भी एक आप जरूर एडजस्टमेंट्स वाली बात जो है वो जरूर आपको रखनी है, बतानी है। और जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान में आप जब ध्यान करेंगे, आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे ध्यान कराना है, तो मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी कोशिश करिएगा, जब नए लोग होते हैं तो बार बार उनको सांसों पे लेके आना है आपको, बार बार कि याद रखें कि भाई आप अपनी सांसों पर आ जाएं, वापस ध्यान रहे, आप अपनी पीठ सीधी रखें। पीठ इसलिए रखते हैं, एनर्जी जो है उसका फ्लो इजी हो जाता है। अगर आप ऐसे झुके रहेंगे तो टाइम लगेगा, और कुछ नहीं, वो जो अलाइनमेंट है वो होना, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए उनको बोलें कि भाई आप अपनी पीठ को सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, अपना सर सीधा रखें, याद रहें, अवेयर रहें कि हम सांसें ले रहे हैं। तो अब उसको तरीके हैं करने के, बोलने के, कि महसूस करें कि नाक से सांस किस प्रकार आ रही है, किस प्रकार जा रही है, क्या गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है। मैं क्या क्या बोलती हूँ, मुझे खुद को ही हंसी आ रही होती है। बट दिस इज हाउ यू आर एक्चुअली। हम एक दूसरे को, जैसे होता है ना, वो पहरा देते हैं, मैं पहरेदार बन जाती हूँ रात को। जो घूम रहे होते हैं ना, वो क्या चौकीदार, तो वो बन जाना है। आपको एक्चुअली सांसों का चौकीदार बनना है सभी को। तो वो चीज जब हम करते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप ध्यान में आ जाएंगे, और फिर लास्ट में एंड करने के समय गिव देम टाइम कि अब अपनी शरीर की चेतना में वापस आ जाए। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, हाथों को, पाँव को, उन्हें हिलाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गर्दन को, सर को। अब धीरे धीरे सांसों के साथ अपने हाथों को खोल ले, आंखों पे 5 सेकंड के लिए लगा ले। तो ये सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हैं, ये कोई भी बता सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डेली डेली करा रहे हैं, बोर हो गए, ट्राई एंड राइट फ्यू पॉइंट्स, जिससे आपको, या तो कोई कोटेशन देख लें जिसमें आपको आपको अच्छा लगे और आप उनको लोगों को बता सके, समथिंग समथिंग। और दूसरों को भी मौका दें, चांस दें कि वो दूसरे भी आके उसको बोले, तो उनको वो एक अपनत्व लगेगा, और आप एक होकर चल पाएंगे सब लोग ग्रुप में। नहीं, ऐसे जी जी, बोलिए आप, नहीं, खत्म। ऐसे रेकी का किया हुआ है तो चक्रों के बारे में या उसके बारे में तो बता सकती हूँ मैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, बीच-बीच लेकिन में कई वो बार, चेंज करके वो भी कर सकते हैं ना, कभी चक्र हाँ, मेडिटेशन करा लिया। आई वुड से कि डोंट गो फॉर चक्र शुरुआत में, पहले आप नॉर्मल ध्यान पे जाएं, धीरे धीरे उनको चक्र के बारे में बताएं नहीं, बाद में, नॉर्मल ही क्योंकि पहले करा। हाँ, लेकिन एक बार आपने चक्र का शुरू किया तो पता क्या होगा, सब लोग सिर्फ ये बोलेंगे, हाँ हाँ मुझे चक्र अलाइनमेंट करना है, हाँ हाँ मुझे ये करना है। नहीं, पहले आपको ध्यान में लेके जाना है उनको। ध्यान में ठीक है। जाएंगे, ध्यान से अपने आप चक्र हीलिंग, अपने आप अलाइंड होना शुरू हो जाएंगे। फिर उनको समझ में आएगा, फिर अब जब उनके क्वेश्चंस निकलेंगे तब आप उनको समझा पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। तब आप धीरे ओ धीरे, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद। आत्मा-वंदन। सो थैंक यू आरती जी का, कि उन्होंने ये प्रश्न रखा, क्योंकि उनके कारण ही आज हम ये टॉपिक ले पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था। और क्योंकि कई बार मुझे लोग अलग से पूछते हैं कि मधु जी हम इसको कैसे शुरू करें, क्या शुरू करें। तो ये आरती जी ने भी अच्छा किया, तो एक अच्छा अच्छा एक सेशन भी हो गया, और सबको ये पता रहेगा कि हाउ टू गिव मेडिटेशन क्लासेस, और हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन सेशन या मेडिटेशन लोगों के साथ जुड़कर। तो ये सबको पता होना चाहिए, चाहे वो आप अपने घर के लोगों को बताएं, चाहे आप अपने रिश्तेदारों को बताएं या फ्रेंड्स को बताएं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप इस राह पे जाएंगे, हो सकता है आपको कई लोग जज करें, क्रिटिसाइज करें, बहुत कुछ बोले आपके बारे में। मत सुनो, बोल भी दें, बुरा लग भी रहा है, कोई बात नहीं, उस तरफ ध्यान मत दो। बताओ क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बहुत होंगे, और है भी, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। आप इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उनको वो भी पसंद नहीं आएगा, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे, देवी माता क्या क्या बोलेंगे। मैं तो सब सुन चुकी हूँ, और कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है भाई, मैं ऐसी हूँ, अब उसके लिए क्या कर सकती हूँ? आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ, एंड आई हैव एक्सेप्टेड, आई आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। पहली चीज तो ये। तो आप अपनी स्किन में आप क्या रह पाते हैं, पहली चीज तो ये। दिखाना और बोलना अगर अलग अलग है तो उसको एक कर लो, उसको एक कर लो। इसलिए हो सकता है कभी कभी मैं हंस रही होती हूँ, कभी कभी गुस्सा होती हूँ, स्टर्न होती हूँ, मैं जैसी होती हूँ मैं यहाँ दिखा देती हूँ, मगर मैं आप सबको बता रही हूँ मैं ऐसी ही हूँ, मैं हर पल पल पे मैं हंसती हूँ।
जैसी मेरी आदत है, जैसी मैं हूँ। तो बट यही मैं बोलूंगी कि जैसे हो आप वैसे रहो, अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो। हाँ, इनर वर्क करते हुए जो हमने अभी सीखा है, जो हमारे अंदर जो मैनिपुलेशन की ये कारीगरी होती है, या चीजों को ये करने की वो करने की, गॉसिप, जज, क्रिटिसाइज, इसको आप अवेयर रहना है कि मेरे अंदर ये कुछ खामियां हैं जिनको ठीक करना है। अपने अंदर वो इनर वर्क चलते रहना चाहिए। यस, हंसते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अरे हो गया पीछा, कितना पीछे का सोचेंगे, आगे का तब होगा होगा, कब पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन आज तो अभी, जो अभी का समय है उसको तो जी लो, जी लो, मुस्कुरा लो, जरा हंस लो, गा लो, यही तो दिन है। वो कौन सा गाना है ना, मेरे को गाने ऐसे याद है जरूर कि है तो कोई, लेकिन गाने एकदम से याद नहीं आएंगे, तो इसलिए कोई किसी को गाना हो तो गा दो भाई। जी लो, मुस्कुरा लो, यही तो दिन है, समथिंग करके है। तो बट एक्चुअली वेरी ट्रू। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया हो। किसी को और इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ ले। अगर इसके अलावा कुछ नहीं है तो देन हम ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है मास्टर्स? कोई और क्वेश्चन है, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत मन में सता रहा था लेकिन आप सोच रहे थे मैं पूछूं कि नहीं पूछूं? मोनिका जी, मोनिका लावती जी, आपको कुछ पूछना है? ऐसा लगा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। महफिल सजा लो, यस, ये महफिल ही तो है हमारी, और क्या, सोल फैमिली की हमारी महफिल है। सो एनी वन एल्स, जो भी नए हैं, अगर आप आज मनीषा कुमटा जी भी आई है, वाह क्या बात है, बड़े दिनों बाद। सो मनीषा जी, हाउ आर यू? ऑल गुड? हाउ इज एवरीथिंग? गीता भल्ला जी भी नए हैं दिख रहे हैं मुझे। अ, कोई आईफोन वाला भी है, सो आई डोंट नो, बट एनी हाउ, अगर किसी के प्रश्न है तो ठीक है, और नहीं है तो आज चलो हम मौज करते हैं ध्यान में। जैसे हम रोज करते हैं। ऐसा लग रहा है रमा जी कुछ कहना चाह रही है। रमा जी कुछ कहना है आपको? आज से मुस्कुरा के काम नहीं चलने वाला। बोलना पड़ेगा। नहीं मैम, आत्मबंधन आत्मबंधन। आपने, हाँ, जो आपने अभी बताया यही मैं भी, मैं पर्चे पे लिख के लेके जाती हूँ अगर कहीं जाती भी हूँ। ठीक। तो मैं देख के थोड़ा सा ना अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ बोलने की। हाँ हाँ हाँ। उतना तो नहीं बोल पाती, पर 5 मिनट के लिए बिठाती हैं, 10 मिनट के लिए, बट लोग बैठते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता। जो हम्म। बाद में बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा लगा, तो कम से कम आधा घंटा हो चुका होता है। तो हाँ, ऐसे स्टार्ट करती हूँ जैसे मैं ना, ये कुछ बिल्कुल। कुछ जैसे आपने और भी कई चीजें बताई हैं, तो वो भी अब नोट डाउन कर लेंगे। हाँ हाँ, तो फिर बिल्कुल। ऐसे इस वीडियो को ऐसे कर, दोबारा जब रिकॉर्ड डालूंगी, रिकॉर्डिंग, हाँ तो आप लोग उसको फिर से जी। देखकर उसको लिख लें। और लिखने की भी क्या जरूरत है, हम्म जो हम नॉर्मली करते हैं, हम किसी दोस्त, जैसे हम किसी दोस्तों से मिल रहे हैं, या आप हम्म एक, हम्म हम्म आप पीएसएसएम, हाँ एक और चीज है जो पीएसएसएम के बारे में बतानी है, क्योंकि हमने कहाँ से सीखा है। बेसिकली हमने हम्म पीएसएसएम सीखा है। पीएसएसएम के फाउंडर कौन है, पीएसएसएम उसका एब्रीविएशन जो पीएसएसएम है, ये क्या हम्म, स्टैंड करता है? पिरामिड स्पिरिचुअल फिर सोसाइटी स्पिल मूवमेंट। सोसाइटी वो कब मूवमेंट, हाँ फाउंड जी। हुआ? फिर पीएसएसएम की वेबसाइट पे जाकर आप जरूर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप ये सब जरूर बता सकते हैं। तो एनी हाउ, दीज आर द थिंग्स जो हम सब एक दूसरे को आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमको ध्यान में रखनी है। पहले आप अपना नाम बताएं, फिर आप, मैं आज ध्यान के बारे में बताने के लिए आई हूँ। आन अपान सती ध्यान है। आन अपान सती तीनों का संधि विच्छेद करते हुए, आन का अर्थ क्या है, अपान का अर्थ क्या है, सती का अर्थ क्या है? आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, सती का अर्थ होता है भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना। उसी को पाली भाषा, क्योंकि पाली भाषा से लिया गया शब्द है, तो पाली भाषा में आन को उच्छ्वास कहते हैं, अपान को निश्वास कहते हैं, सती को उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाना। तो ये आपको बताना है, गौतम बुद्ध जी के द्वारा 2500 वर्ष पूर्व बताया गया था। ये क्लास है पूरी इंट्रोडक्शन अबाउट मेडिटेशन। ये प्लेलिस्ट है इसमें अपने और मैं तब तब का मेरा चेहरा देखोगे और आज का चेहरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मधु जी ने में भी ध्यान के कारण कितना बदलाव आया है। तो मैं खुद हंसती हूँ देख के अपने आप को। बट हम हर क्षण बदल रहे हैं, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बदल रही हूँ। सो आप सबको भी बदला बदला देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए। ऐसे बोलते ना, वो एक और डायलॉग है,
क्या बात है, आज बदले बदले लग रहे हैं जनाब। समथिंग कुछ ऐसा ही। सो एनी हाउ, सो आई होप ऑल इज गुड। और कुछ किसी को पूछना तो नहीं है ना? फिर हम ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स। तो चलिए फिर, आप जिनके पास पिरामिड हो पिरामिड लगाने। देखिए पिरामिड ये होता है, जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता रही हूँ, ऐसे मैं पिरामिड ऐसे मैं लगा के बैठती हूँ हमेशा। तो दिस इज हाउ आई सेट फॉर मेडिटेशन। जब मैं बंद कर देती हूँ तो मेरे भी सर पे पिरामिड लगा होता है, और इस तरह मैं पिरामिड लगाकर बैठती हूँ। और पानी 1 गिलास पीकर बैठे। अगर आपको प्यास ज्यादा लगती है या आपको ऐसा लगता है कि बहुत गर्म महसूस होता है, तो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक इट। अपने बाजू में भी 1 गिलास या वाटर बॉटल रखें, सो दैट आपको बीच ध्यान में अगर बहुत तेज प्यास लगती है। हाँ, बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, यस यस, बदले बदले। सो वही कि आप हर क्षण तो बदल ही रहे हैं, बट हम पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी में पानी 1 गिलास, जग, वाटर बॉटल, जो भी आप रखना चाहें वो रखें, जिससे भी आप पी सकते हैं। वाटर बॉटल इजी होगा पीना आपके लिए, कि गिरेगा नहीं और बंद भी रहेगा, कि आपको जब करना है तो आप अपने हाथों से खोलते हुए आप पी सकते हैं, या सिप वाला है तो आप पी सकते हैं। लेकिन जग, ग्लास या वाटर बॉटल से थोड़ा दूर इसलिए रखते हैं कि वो पूरे घर के लिए हम पानी चार्ज करते हैं लास्ट में। तो अगर आप वैसा रखना चाहते हैं वैसा रखें, लेकिन जिनको प्यास लगती है प्लीज कृपया करके वाटर बॉटल रखें, कि आपके हाथ से वो टकरा के गिर ना जाए, क्योंकि आपको आंखें नहीं खोलनी है। एज सिंपल एज दैट रूल इज, आंखें नहीं खोलनी है। जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारी जितनी ऊर्जा हमने जो सेव की है वो निकलने लगती है जल्दी। आपने 1 घंटा अगर ध्यान किया है तो 1 घंटा, और साथ में ग्रुप के साथ ध्यान किया है, तो सोचो हमारे पास कितनी ऊर्जा जल्दी आती है और हम जल्दी हील होते हैं। इसलिए ग्रुप में ध्यान करते हैं। और जब पूर्णिमा मेडिटेशन होती है, या जब हम पूर्णिमा के साथ साथ अमावस्या वाली मेडिटेशन भी होती है, तभी भी एनर्जीज काफी हाई रहती है, और ग्रुप में साथ में मिलके करना और हाई। तो इसलिए ग्रुप मेडिटेशन को बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि उससे जल्दी आप हील होते हैं। और पूर्णिमा मेडिटेशन में आपको आधे घंटे में ही 1 घंटे का आपको वो मिलता है, हीलिंग मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है, और वही 3 गुना बढ़ जाती है। तो इसका ध्यान रखना है। सो और आप पिरामिड से जुड़े हुए, अगर कोई पूछता है कि पिरामिड क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 4 इस तरह से ट्रायंगल्स होते हैं, और बीच में आके जुड़ते हैं। और जो इसका एपेक्स होता है, इसके नीचे यहाँ पे किंग्स चेम्बर, यहाँ तक किंग्स चेम्बर होता है, उसको किंग्स चेम्बर बोलते हैं। और जो नीचे का पार्ट होता है उसको क्वींस चेम्बर बोलते हैं। किंग्स चेम्बर में हाइटेंड एनर्जी रहती है, और ये हर जगह मिलते हैं पिरामिड्स। आजकल अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आप कागज का भी बना सकते हैं। मैंने भी कागज के कई सारे बनाए हुए, अभी तो यहाँ दिख नहीं रहा, ऊपर रखा है, बट मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देती हूँ। तो वो आप कागज से भी बनाने के वीडियोस हैं ग्रुप में। सुनील जी ने भी बताया था, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं पिरामिड्स के ऊपर। और क्या, हाँ पानी, आप उनको सबको पानी के लिए बताएं, पिरामिड्स के लिए बताएं। बताएं, हाँ, चश्मे उतार दें, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स कपड़े पहने, टाइट कपड़े पहन के बैठने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल होके बैठना है, जो आपको अच्छा लगे, और अपनी सांसों के साथ बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर्स। अब ध्यान में आप सब, जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी आपको महसूस हो रहा है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ। सब ध्यान रखना है कि सांसों के साथ एक होना है। तो आज मैं सिर्फ एक प्लेन सिंपल ध्यान कराऊंगी, हो सकता है ज्यादा गाइडेंस ना हो, मगर जस्ट गो विद द फ्लो मास्टर्स। कोशिश करेंगे कि हम सब एकदम ध्यान में बैठे। आज इसलिए इतना ज्यादा बोला क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी थी, तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। अब आप सब अपनी अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए। आंखें बंद कर लें, आलती पालती मार लें। अपने हाथों को उंगलियों के साथ उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रख लें, और पूरा ध्यान नासिका से भीतर आती हुई सांसों पर और बाहर जाती हुई सांसों पर। शरीर के हर एक भाग को शुरुआत में हम सब रिलैक्स करेंगे। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना सकते हैं, सफेद प्रकाश से निर्मित ये सुरक्षा चक्र अपनी कल्पना शक्ति से आप निर्मित करें। टोटली सुरक्षित, प्रोटेक्टेड, सिक्योर्ड। हमारे चारों तरफ
सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाए। चाहे आप आर्कएंजल माइकल से बोले, हनुमान जी से या कृष्ण जी से। हमारे चारों तरफ सफेद प्रकाश के बबल के समान एक सुरक्षा चक्र निर्मित हो चुका है। आर्कएंजल माइकल हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल क्रिएट करे जो हमें टोटली सुरक्षित रखे। और ये सुरक्षा चक्र अभेद्य है, ना कोई नुकीली चीज से काटा जा सकता है, छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना किसी भी रूप में नष्ट किया जा सकता है। ये पूरी तरह सुरक्षित है, 24 घंटे 7 दिन हमेशा सुरक्षित किए हुए, और इसके अंदर हम बैठे हुए। अपने सर के सभी भागों को रिलैक्स करेंगे हर एक सांस के साथ। अपनी सांसों को ब्रेन के अंदर तक ले जाएं, ब्रेन के बाहर, आपके फोरहेड पर, आपके लेफ्ट और राइट भाग में, और ब्रेन स्टेम एरिया तक। अपने पूरे ब्रेन को सांसों के साथ जोड़ लें। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ, आंखों को, कानों को, गालों को। अपनी हर एक साइनसेस में आप सांसें भेजने की कोशिश करेंगे, आईब्रोज के ऊपर, नासिका के आजू बाजू। लंबी गहरी सांसें लेते हुए धीरे धीरे करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपने जबड़ों को रिलैक्स करेंगे, अपनी जीभा को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। अपनी हर एक सांस को अब अपने कानों तक महसूस करेंगे। हर एक सांस आपके कान में भी प्रवेश कर रही है।
अपने गर्दन, गले और गले की मांसपेशी, अपनी सांसों को महसूस करें। आपके भीतर आती हुई हर एक सांस आपके आवाज तक, आपके थायराइड ग्लैंड तक जा रही है। खुलकर सांस लें और गले के हर एक नसों को खुलता हुआ महसूस करें। अब अपनी हर एक सांस को हम सब अपने रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। आपकी मूलाधार यानी कि टेलबोन से लेकर आपकी गर्दन के पीछे तक इन सांसों को उठता हुआ महसूस करें। अपनी हर एक सांस को अपने शरीर के भीतर और बाहर जाते हुए महसूस करें। अब हमारी हर एक सांस को अपने पीठ में, आपके कंधों में, हाथों में आता हुआ महसूस करें। हर एक सांस ताजगी, स्फूर्ति से भरी हुई, शांति से भरी हुई, आनंद की तरफ लेकर जाती है। हमारी हर एक सांस हमारे 33 वर्टिब्रे में फैलती हुई, हमारी हर एनर्जी मेरिडियंस में जाती हुई अपनी सांसों को महसूस करते रहें। हर एक सांस भीतर आते हुए हमारे हृदय और फेफड़ों में भी जा रही है। अपना ध्यान अपने हृदय और फेफड़ों में ले जाएं और अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक सांस जब आप ले रहे हैं, महसूस करें ये सांसें किस प्रकार आपके हृदय में प्रवेश कर रही हैं, किस प्रकार आपके फेफड़ों में जा रही हैं। खुलकर सांस लें और अपने फेफड़ों को और हृदय को सांसों से भरें। और जैसे जैसे आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे, आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसों को बाहर छोड़ते रहें और हल्का होता हुआ महसूस करते जाएं। कोई भी भारी इमोशंस जो अपने हृदय में आपने संभाल के रखे हैं, उन्हें लेट गो करें। दूसरों को अगर माफ नहीं किया है तो उनको माफ करें, छोड़ दें। अगर उन्हें समझ होती तो ये काम करते ही नहीं, इसलिए माफी दे दें। अभी उनकी आत्मा की यात्रा बहुत बाकी है, बहुत कुछ सीखना है। जिस तरह आपने सीखा गलतियां करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं, उनका भी यही समय चल रहा है।
कि सबको माफ करें, अपने जैसा समझें, क्षमा देते हुए, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो। अपने आप को क्षमा करें और दूसरों को क्षमा करें और आगे बढ़ें सांसों के साथ। अपनी हर एक सांस को अब अपने पेट के भागों में महसूस करेंगे। इस तरह की हर एक सांस हमारे पेट के तीनों भाग, अपर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन, हमारा पेट और पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, हमारी किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारी जननेंद्रियां जो मिडिल एब्डोमेन से जुड़ी हुई है, किडनी से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, हमारा सैक्रल रीजन होता है, उनमें अपनी सांसों को महसूस करते रहें। पेट को फुलाकर सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने अंदर की घबराहट, डर, असमर्थता, इन सबको दूर कर दें और हर एक सांस को महसूस करते हुए, अंदर लाते हुए अपनी आत्म शक्ति को और दृढ़ करेंगे। संकल्प लेंगे कि हम सब स्वस्थ हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हम सब सुखी हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास फूट फूट कर भरा हुआ है, हम स्वाभिमानी हैं, संतुष्ट हैं, हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है। अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे अपने पेट में आते हुए और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए आप रिलैक्स होते जाएं। पेट को अंदर करते हुए सांसों के साथ सांसों को बाहर छोड़ेंगे।
अपनी हर एक सांस को अब हम सब अपने पाँव से जुड़े हुए हर एक भाग को महसूस करेंगे। आपकी थाइस, आपके घुटने, पाँव की पिंडलियां और पाँव की एड़ियां, टखने, तलवे, उंगलियां सभी को जोड़ेंगे सांसों के साथ। हर एक सांस ताजगी से होगी। वो शरीर की हर एक कोशिकाओं में इन सांसों को जाता हुआ महसूस करें। सहस्त्रार से लेकर पाँव की उंगलियों तक अपनी पूरी शरीर की ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करें। पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेते हुए उनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट होंगे। जो भी भाग शरीर का जमीन से जुड़ा हुआ है, उन भागों से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं। हम सब साथ में मिलकर मदर अर्थ के अंदर अपनी जड़ों को महसूस करें। हर एक सांस हमें याद दिलाती है कि हम सब निर्मल हैं, कोमल हैं और इस शरीर के भीतर इन सांसों का कार्य हमेशा चलता रहता है। सांसें भीतर आती हैं और बाहर जाती हैं आराम से। ना कोई जल्दबाजी है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कहीं जाना है, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होना है। अपनी ऊर्जाओं को ग्राउंड करें, स्टेबलाइज करें मदर अर्थ की एनर्जीज के साथ। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे मास्टर्स। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, हर एक क्षण सिर्फ ये सांसें आ रही है और जा रही है, महसूस करते रहे।
सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहना है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे हो। किस तरह ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस तरह ये सांसें बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे। जो भी सोच विचार आ रहे हैं आने दें। केवल ध्यान रखें कि आपको सांसें लेनी है। सांसों पर ध्यान लगाएं। ये सांसें आपको अपने आप से जोड़ती हैं, आपके बारे में बताती हैं। हर एक सांस शांति से भरी हुई, परम आनंद से भरी हुई। हर एक सांस आपको स्फूर्ति देती है, ताजगी से भरती है। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ आपके भीतर प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। वो सही रूप में काम करें, इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे लगाकर बार बार अवेयर रहें कि हम सांसें ले रहे हैं।
अपनी सांसों को महसूस करते रहे मास्टर्स। हमारी हर एक सांस बहुत उपयोगी है, बहुत उत्तम है। एक एक क्षण बहुत कीमती है। अपने हर इस क्षण को, इस कीमती क्षण को सदुपयोग में लाएं। अपनी सांसों का हार बनाएं। ऊपर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हर एक सांस ऊर्जा से भरी है। हर एक सांस प्रेम, शांति, एकता, करुणा से जोड़ती हुई हम सबको एक करती हुई। अपनी सांसों को महसूस करते रहें। जो भी मास्टर्स के पांव दर्द हो रहे हैं, जो सीधे करना चाहते हैं, आप सीधे कर सकते हैं। स्टपनों के पास से अपने पांव को क्रॉस कर लें। वो भी नहीं होता है तो अंगूठे से अंगूठा मिलाकर पांव सीधे रखें और अंगूठों को क्रॉस कर लें। ध्यान में अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखें। कहीं पे भी कोई जकड़न अकड़न ना हो। रिलैक्स रहकर कमर सीधी करें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक महसूस करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर और गर्दन को, सर को सीधा करेंगे। मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे हमारी ऊर्जाओं को स्टेबलाइज करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए। उनकी फीलिंग एनर्जीज को अपने भीतर महसूस करेंगे। उनका धन्यवाद करते हुए अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर को महसूस करेंगे। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। वापस आ जाए अपनी शारीरिक चेतना में मास्टर। और अपने हाथों को जो आपस में जुड़े हुए हैं उनको धीरे धीरे अलग करेंगे, अपनी उंगलियों को, और अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे हम सब अपनी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलेंगे। और जब भी आप रेडी हो, अपने हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी से मुस्कान के साथ आप सब ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा। शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। आई होप आप सबका ध्यान अच्छा रहा और खूब ऊर्जा महसूस की हो आप सबने। सो मास्टर्स, चलिए, आप सब ने अगर पानी रख के बैठे हैं आप सब, तो पहले हम पानी चार्ज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लेंगे या कोई भी शेयरिंग, नॉट ओनली क्वेश्चंस बट अगर आपके मेडिटेशन से जुड़े हुए एक्सपीरियंस है, कोई शेयरिंग या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज जरूर आगे आके आप शेयर करें। सो अपने दोनों हाथों में एक जग, वाटर बॉटल, पानी, ग्लास, जो भी आपने रखा हो, यह पानी हम जब चार्ज कर रहे हैं ध्यान के साथ हम लेके बैठते हैं, सो दैट जब हम ध्यान करते हैं ये पानी में वो ऊर्जा जाती है ध्यान की, और जब हम इसको चार्ज करते हैं अपने बातों से तो ये पानी चार्ज होकर जब कोई भी पीता है तो उस तरह से चार्ज हो जाता है। तो इसलिए सकारात्मक बातें हम इस पानी को बोलेंगे। तो इस पानी में अपना चेहरा देखते हुए दोनों हाथों से पानी के जग, बॉटल को पकड़कर इसमें हम बातें कहेंगे। तो आप मेरे साथ एक जनरल इंटेंशन में डाल रही हूँ, आप भी डाल सकते हैं। इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से या इस पानी में, जल में बहुत सारा ध्यान, ज्ञान और प्रकाश है, प्रेम है, शांति है, एकता है, करुणा भरी हुई है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ हम सबका जीवन प्रकाशित है। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे को सही राह दिखाते हैं, एक दूसरे को सही अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है, पूर्णता प्राप्त होती है। हर कार्यों के साथ मुझे रिस्पेक्ट और सपोर्ट प्राप्त होता है। मेरे सभी मास्टर्स, गुरुजन, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बींग्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, गाइड्स मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे सुरक्षित रखते हैं, मुझे प्रेम देते हैं, मेरी चेतना का विस्तार करते हैं। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, ध्यान, ज्ञान, ये सब मेरे साथ जाता है। जो भी मुझसे मिलता है, प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। ध्यान, ज्ञान, प्रकाश से भर जाता है। मैं मदर अर्थ का धन्यवाद करती हूँ, सृष्टि माँ का धन्यवाद करती हूँ, ब्रह्मांडीय पिता का, परम शक्ति का, परम चेतनाओं का धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी मास्टर्स, गुरुजन का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई इस कॉस्मिक एनर्जी का धन्यवाद करते हैं। हमारी सांसों का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का, इन ग्रुप की एनर्जीज का, इस जल का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद। हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। आप ये शेयर कर सकते हैं पानी सबके साथ, अपने परिवार के साथ। आप खुद पी सकते हैं और फिर परिवार को शेयर कर सकते हैं। आप पहले खुद पी सकते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स। कोई भी प्रश्न हो या किसी की भी शेयरिंग हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, ये काम हो रहा था कुलदीप जी आपके सर पर। आई फेल्ट वेरी हैवीनेस ऑन माई हेड फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन वॉज रिड्यूस्ड। बेसिकली जब एनर्जी काम कर रही होती है तो एनर्जी, वो भारीपन इसलिए होता है कि वो आपकी जो नाड़ियां हैं वो उस पर काम चल रहा है, वो खुल रही हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे खुलती हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम एक पाइप की बात करते हैं तो पाइप क्या होता है, तो मैं एक मिनट बताती हूँ। मैं भी पानी पी लूँ जल मैं भी पी लूँ, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, तो बेसिकली हैवी होता है। तो क्या होता है कि हमारी जो नाड़ियां हैं, एक तरह से पाइप के रूप में देख ले, पानी का पाइप। पानी के पाइप में अगर, उसमें अगर हम सोचें कि कोई एल्जी आके फंस गया है, कोई भी रुकावट है। अब वो पानी हमने पाइप नल से लगा दिया है और नल चालू कर दिया है। अब वो पाइप तभी पानी बाहर छोड़ेगा जब वो गंदगी जो है पानी की, पाइप के अंदर की, वो हट जाएगी। जब वो गंदगी अटकी रहेगी तो वो प्रेशर बनता रहेगा, बिल्डअप होता रहेगा। तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है मतलब हैवी हो रहा है। और जैसे ही वो गंदगी दूर होती है, रिलीज हो जाता है ब्लॉकेज, वो फ्री फ्लो होकर एनर्जी रश करती है पानी की। तो वही हाल हमारे नाड़ियों के साथ होता है। तो नाड़ी मंडल में इसलिए आपको वो हैवीनेस फील होता है, इसलिए ब्रेन में भी कभी कभी वो एनर्जी काम फिर एकदम से फ्री हो जाता है, क्योंकि आपकी वो नाड़ी में जो अशुद्धता थी वो क्लियर हो गई। सो आई होप दैट हेल्प्स कुलदीप जी। थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके क्वेश्चन से न जाने कितने लोगों के आंसर्स मिल गए। नीलम या जी कहाँ गई, नीलम जी कहाँ गई बट थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। थैंक यू मधु जी। या थैंक यू, थैंक यू। दिव्या जी लिख रही, ड्यूरिंग मेडिटेशन कैन आई लीन माई बैक सपोर्ट और नथिंग। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन है। दिव्या जी, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू विश टू, यू नो, वीडियो ऑन कर सकते हैं। ड्यूरिंग मेडिटेशन कैन आई लीन माई बैक ऑन अ सपोर्ट और नथिंग टचिंग द बैक? नो, डेफिनेटली। जब आप अभी ध्यान में, आप कब से है दिव्या जी? एक मिनट, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। वन सेकेंड, अनम्यूट का ऑप्शन देखती हूँ। यस, Yeah. आप चंदन Hi. दिव्या जी, Namaste. नमस्ते। Yeah. I started during COVID time. Okay, okay, so it's been like 3 years, right? 3-4 Yeah. years, right? Yeah. 2.5 to 3. Yeah. वंडरफुल। आप कहाँ से हैं दिव्या जी? यूएस सियाटल से आप, राइट? Yes. ओके, ओके। या सो डेफिनेटली यू कैन हैव अ बैक सपोर्ट ऑन। और नहीं तो अगर आप कोविड टाइम से कर रहे हैं तो अब तक आपकी रिपीट तो सीधी हो जाती होगी जब ध्यान करते होंगे।
So Yeah. you don't need, but sometimes if you do wish, you can definitely take back support. और बस सर को नहीं सपोर्ट करना है, क्योंकि कई बार होता है Okay. एनर्जी के कारण सर आपका गोल घूमे, या होता है ना बॉडी ऐसे गोल घूम जाती है. समटाइम्स वी डू हैव ब्लॉकेजेस. ऐसा नहीं है कि हम डेली ध्यान कर रहे थे तो हो सकता है किसी दिन आपको अचानक से कहीं दर्द होता है. व्हेन यू वर्क थ्रू मेडिटेशन, तो वो एनर्जी आपको आपके बॉडी को कहाँ लेकर जाती है यू डोंट नो राइट नाउ. बट हम क्योंकि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी में स्टेमिना बिल्ड हो जाती है, और वो हम जब ग्राउंडिंग करते हैं तो हमारी बॉडी सीधे रहती है. ग्राउंडिंग इसलिए हमेशा करना चाहिए. समटाइम्स वी डू लेविटेट. वो लेविटेशन भी होता है कई लोगों को, कई लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग में भी जाते हैं, और भी बहुत कुछ रहता है. इसलिए प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग इज वेरी एसेंशियल. बट हाँ, Okay. always take back support if you want. Okay. And also, like, sometimes I automatically start swaying. The body sways. Like, and then I don't know. And then I become conscious of that, and I try to, stay Yeah. still. I would say एक तो वो मोशन के बारे में ऐसा होता है कि हमारे, अब अगर हम डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं, अगर हम उस डस्ट पार्टिकल, एक रूम में रोशनी आ रही है और आपको डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जब सनलाइट आती है ऐसे देखा होगा कभी आप. Mm-hmm. तो अगर उस बीच में आप ब्लो करते हैं एयर, तो आपको वो 10 पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं कि आपने एयर ब्लो की, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल टच हुआ, और वो करते करते वो मोशन शुरू हो जाता है. बेसिकली दैट्स कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. तो वो भी है, मगर आपके बॉडी में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो एनर्जी अंदर सीधे आती है आपके, अगर आपके बॉडी हल्का सा भी मूव होता है, हल्की सी भी, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो एक रश आ रही है, एक रश आ रहा है, रश के रूप में, एक झरने के रूप में, एक फोर्स के रूप में आ रहा है. और अगर आप उस बीच में अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, हल्का सा ये आगे करते हैं, तो आपकी बॉडी जल्दी 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 पेंडुलम के जैसे जैसे करती है. Mm-hmm. एक तो वो इसलिए होता है इसमें, एक तो रीजन होता है. और सही कई बार आपकी एनर्जी जो है, वो ये एनर्जी अंदर जो नाड़ियों में गंदगी है उसको पुश करती है, तो उसके कारण भी वो स्वे हो जाता है. वो एनर्जी मूव करती है बेसिकली. Okay. सो इट्स ऑल ओके, इट्स पॉजिटिव. Mm-hmm. ओके, Yeah. थैंक यू Thank you. दिव्या जी, थैंक यू. या यस, नीलम जी आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आप पूछ सकते हैं इफ यू विश. नीलम जी अभी है कि चली गई शायद, आई डोंट नो. नीलम जी क्या पूछ रही. रमा जी, इफ यू वुड लाइक टू अनम्यूट एंड आस्क. आपकी सिस्टर थी शायद, आपको पता होगा, बट कोई बात नहीं, नहीं है तो नो प्रॉब्लम. सो आई होप सबके क्वेश्चन आंसर्स आप सुन चुके हैं. अगर कोई नया है और कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज डू आस्क. आप शर्माए नहीं, क्योंकि जब तक कि आप अपने मन से वो बातें को निकालेंगे नहीं, क्वेश्चंस को आप जानेंगे नहीं, उनके आंसर्स, तो आपके मन में वो बैठा रहेगा हमेशा. तो बेटर है कि आप उसको पूछ लें और पूछ के क्लियर कर लें अपने डाउट्स को. वंस यू आर क्लियर तो आप आसानी से उस पर काम कर पाते हैं. सो ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड. आशा जी थैंक यू सो मच. सुप्रिया जी के नाम से आप ज्वाइंड है, बट थैंक यू सो मच. तो अब अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम सब जा सकते हैं और सेशन आज का समाप्त करते हैं. कल फिर मिलेंगे मास्टर्स. सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और हम सबके जीवन में मंगल होता रहे. हम सब ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे. हम सबके जीवन में खुशियां फैलती रहे, मिलती रहे हमें. हम सब प्रेम शांति एकता के साथ जुड़े रहे. थैंक यू सो मच मास्टर्स. लव यू ऑल. कल मिलते हैं इसी समय पे, रात का 9 बजे इंडिया टाइम से लेकर 11 बजे तक. और अगर कोई भी प्रश्न है या कोई भी शेयरिंग है, अगर कुछ पर्सनल हो तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी. लेकिन अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो दिस इज द टाइम मास्टर्स, यही समय है जब आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो आप जरूर पूछें. और हम कुछ दिनों में जुलाई से हम स्वाध्याय भी शुरू करेंगे. बट स्वाध्याय हम कुछ सुनेंगे, जैसे हम हर आधा घंटा 1 घंटा हम सुनते हैं, उसके बाद हम ध्यान में चले जाते हैं, तो वो करेंगे. तो आई होप सभी रेडी है. और अगर कोई स्वाध्याय करना चाहता है, बुक इंग्लिश में है, थिंकिंग इन डेस्टिनी, जो हम ऑलरेडी 6 चैप्टर्स जो है 6 चैप्टर्स तक पहुंच चुके हैं. 5वां चैप्टर पूरा खत्म हो चुका, 6वां शुरू हो गया है. तो अगर किसी को मन है स्वाध्याय करने का साथ में हमारे, तो बुक इंग्लिश में है. उस बुक में जो कुछ भी हमने पढ़ा है अभी तक, उसके वीडियोस कुछ 5 चैप्टर के हैं ऑलरेडी ग्रुप में. लव लाइट स्टार शाइन को आप सब्सक्राइब करें.
गो थ्रू द स्वाध्याय वीडियोस ऑफ थिंकिंग एंड डेस्टिनी, और उसके बाद जो आने वाला सेशन है उसमें हम फिर से शुरू करेंगे 6वें चैप्टर से। और हर कोई इंसान जो भी जुड़ा है स्वाध्याय से, उसको धीरे धीरे पुराने वीडियोस को जाके आप एक बार और सुनना शुरू कर दें, सो दैट हम जो आने वाला है स्वाध्याय का सीरीज, उससे हम जुड़े रहे, हम डिस्कनेक्टेड ना हो। सो थोड़ा थोड़ा आधा घंटा डेली देखते रहे अपने खाली समय पे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, रेस्टफुल नाइट, रेस्टफुल स्लीप रहे आप सबकी, खुश रहे, दुनिया घूम के आए सपनों में। सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच।